अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश नाउ। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौम से ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि अगस्त में ये हुकूमत अपने घर चली जाएगी और निगरान सेटअप अगस्त में आ जाएगा। यानी मुद्दत कंप्लीट होती है या एक आध दो दिन पहले ये हुकूमत डिज़ोल्व करते हैं, तो कानूनी और आइनी एतबार से अगर ये 13 अगस्त तक हुकूमत को चलाएँगे, यानी कि मुद्दत कंप्लीट करके घर जाते हैं, तो फिर 60 दिन में इंतखाबात निगरान हुकूमत को कराने होंगे। जबकि अगर एक 2 दिन या 3 दिन पहले हुकूमत को डिज़ोल्व करते हैं तो फिर 90 दिन का वक्त होगा निगरान हुकूमत के पास इंतखाबात कराने के लिए। और बजट जो पेश किया गया उसमें बजट में जो इलेक्शन के हवाले से ख़र्चे होने हैं वो बजट मख्तस कर दिया गया, वो मौजूद हैं। $2 अरब आपके पड़ोसी मुल्क से आ चुके, ज़ाहिर है, और इस्लामी मुल्कों ने साथ दिया आपका। दूसरी तरफ चाइना आपके साथ खड़ा हुआ है और चाइना से दोस्ती पाकिस्तान की बहुत पुरानी है। और पाकिस्तान के जब जब कोई मुश्किल पेश आई है, चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। तो आईएमएफ से डील की बहुत बात होती रही कि आईएमएफ से डील नहीं हुई तो पाकिस्तान खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, लेकिन आईएमएफ से भी बिलाखिर डील हो गई और आपको $1 अरब से ज़ायद मिल चुके हैं। 3 किस्तों में मिलने हैं। $1 अरब आ चुके स्टेट बैंक के अकाउंट में और $1 अरब आएंगे, निगरान सेटअप होगा, और तीसरी जो किस्त मिलेगी हमें वो नई हुकूमत जब आ चुकी होगी उस वक्त, अगर इलेक्शन होते हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि जनाब होने क्या जा रहा है, क्योंकि कुछ खबरें अब इस तरह की भी आ रही हैं कि आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उसकी अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी, मंशूर सामने नहीं आया। जो जिस तेज़ी से लोग शामिल हो रहे थे अब वो भी ब्रेक लगते नज़र आ रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अली रज़ा, क्या कहेंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जनाब जिस तेज़ी से वो बनी थी, लोग शामिल होना शुरू हुए थे, तो अब उसमें कुछ ब्रेक लग गए हैं और जो कार्रवाइयाँ हो रही थी पीटीआई वर्कर्स के हवाले से, जो 9 में मुलव्विस हैं वो भी और दीगर लोग भी, वो भी कुछ स्लो कह लें उसको, रफ्तार उसकी हो गई है। तो सोचने वाले तो बहुत कुछ सोच रहे हैं इन दोनों वजूहात की हवाले से। आप बताइए, आपको क्या लगता है वजूहात क्या हैं और क्या इलेक्शन वक्त पे होते आपको नज़र आ रहे हैं? क्या खबर है आपके पास? बहुत शुक्रिया अली सफ़र साहब, आपने वक्त दिया। जनाब, पहली बात तो इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से जिस मकसद के लिए वो बने हैं उनको ये नहीं दिखाना कि वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं या उनकी रफ्तार बहुत तेज़ है या बहुत बर्क रफ्तारी से लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं। उनका डेफिनेटली जो इस तरह की सियासी जमातें बनाई जाती हैं, बेसिकली तो ये सियासी जमातें नहीं है, ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। तो ये दीगर जो बड़ी सियासी जमातें होती हैं, मेन सियासी जमातें होती हैं, उनमें उनको उनके उनमें नक़ब ज़नी के लिए बनाई जाती हैं। तो इनका ये मकसद थोड़ी है कि वो आप अपने आप को साबित भी करें, क्योंकि उनका मकसद कोई और है और वो मकसद इलेक्शन के करीब आके उन्होंने अचीव कर ही लेना है किसी न किसी तरीके से। और वो मकसद आपको पता है, एक तो उन्होंने इलेक्टिबल्स तोड़ने हैं और कुछ आज़ाद लोग पकड़ने हैं और इस तरीके से अपने प्रेशर ग्रुप को जो है वो उसका मकसद अच्छा, पूरा नहीं, कर मैंने लेना है। इसलिए कहा और क्योंकि अली रज़ा, लगता ये है कि जिस तरीके से पीटीआई के लोग छोड़कर जा रहे थे और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो रहे थे, तो केपीके से रफ्तार बहुत ज़्यादा स्लो है। अब पंजाब से ही मज़ीद लोग जो है हमें जाते नज़र नहीं आ रहे हैं। और फिर एक बड़ी अहम बात कि जो लोग वहाँ जाकर शामिल हुए हैं उनके जो बयानात हैं वो भी अजीब व गरीब से हैं कि वो वहाँ होते हुए भी नून लीग की मुखालफत भी कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी की मुखालफत भी कर रहे हैं, खान साहब की मुखालफत फिर भी नहीं वो कर रहे। जबकि हम, आपने खुद कहा, प्रेशर ग्रुप्स तो होते ही सहारा देने के लिए, वो गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बने या नून लीग की, उन्हीं के साथ चले जाएंगे वो। तो ये अजीब सी सूरत हाल नहीं है? ये ये तो एक नूरा कुश्ती है, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, मतलब। और बयानात तो एक रवायती सियासत है। और दूसरा, इमरान खान साहब के खिलाफ मैंने तो कोई हक में बयान भी नहीं देखा, खिलाफ ही आ रहे हैं ज्यादातर। और जो ज्वाइनिंग्स वाली बात है केपीके से, तो वो परवेज खटक साहब ही थे, चूंकि उन्होंने सारा ग्रुप होल्ड कर लिया था। तो जब उन्होंने पूरा ग्रुप होल्ड कर लिया था तो उनका इस्तेकाम पार्टी के साथ डील बन नहीं पाई। तो अब वो केपीके से अपना जो प्रेशर ग्रुप लेके खुद जब उसको लीड करना चाहते हैं, तो वो उनकी ज्वाइनिंग्स के हवाले से अब खबरें चल रही हैं कि वो अब खुद पहले तो ये था कि अपनी एक पार्टी बना लेंगे, लेकिन अब वो कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून की साथ उनकी बातचीत हुई, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत ज्यादा मुखालफत हुई है, तो उनके साथ डील उनकी तय हो नहीं पा रही। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 80% कुछ चांसेस हैं कि वो जेयूआईएफ में, यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब को वहां पे ज्वाइन कर लें, परवेज खटक साहब। तो बाकी आप ये जो बात कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से,
तो इंतखाबात जो है वो अभी वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया, एक फेज़ जो है वो मुकम्मल हो गया है कि हम जो है वो अगस्त में निगरान सेटअप के सुपुर्द कर देंगे मामलात। ये बहुत कोशिश की गई है कि नून लीग गवर्नमेंट को लिंगर ऑन कर ले, 1 साल के लिए ले जाए, असेंबली को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं माने। मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग हैं, उन्होंने मुखालफत की है। उन्होंने कहा जी हमने तो पहले अपना सियासी सरमाया जो है वो उसको सेक्रीफाइस किया है, तो हम मजीद नहीं कर सकते, और अगर हम 1 साल एक्सटेंड करेंगे तो हम एक जमहूरी जमात हैं, हमारे ऊपर उंगलियां उठेंगी। आप छोड़ दें, उसके बाद जो निगरान सेटअप है वो चाहे 2 साल एक्सटेंड करे, चाहे 3 साल उसको एक्सटेंड करें, वो हमारी हेडेक नहीं होगी, कम से कम हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाई जाएगी। और इस वक्त हमने मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उन्होंने जो हालात पैदा कर दिए हैं, यानी कि मुल्क को मुश्किल तरीन हालात से कम निकाल दिया है। IMF का पैकेज आ गया, दोस्त ममालिक से जो है वो पैसे आ रहे हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान कम से कम डिफॉल्ट वाली जो सिचुएशन है उससे निकल गया, यानी कि एक आसानी की तरफ जा रहा है। तो यही हमारे लिए हमारा एक मंशूर है और यही हमारा इलेक्शन का स्लोगन है, जिसको लेके हम आराम से अवाम में उतर सकें। अच्छा, और आपने इसमें देखा अली रज़ा, चूंकि खिताब किया। जी जी, खिताब पे मैं आता हूँ। एक ज़ाहिर मारूफ एंकर पर्सन और सहाफ़ी हामिद मीर साहब, उनका मैं ज़ाहिर उन्होंने ख़बर ये दी टेलीविज़न चैनल पर। उन्होंने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर शुरू से कहती आई है कि मुद्दत पूरी करके घर जाएँ और निगरान सेटअप आ जाए और उसके बाद वक्त पे इंतखाब हो जाए अक्टूबर नवंबर में। नून लीग की जानिब से शुरू में कहा जा रहा था शायद वो मान नहीं रहे, लेकिन फिर इस बात पर अब जाकर नून लीग इसलिए एग्री हो गई है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये रियलाइज़ हो गया कि अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नहीं कराए गए तो फिर इलेक्शन होने भी नहीं है 2023 में, फिर 24 में जाके या फिर 25 तक मामला ना चला जाए तो ये, और फिर ये ना हो कि उनको दोनों को मिलकर तहरीक चलानी पड़े हुकूमत के इलेक्शन के लिए भी। तो ये कहते हैं जी ये डर है जिसकी वजह से इलेक्शन की तरफ दोनों पार्टियाँ जाने को तैयार हो गई हैं। जी, आप बजा फरमा रहे हैं, और ये डर इस वजह से है, और यही वजह है कि ये बार बार कहते हैं इलेक्शन का, ताकि श्योरिटी आ जाए दूसरी तरफ से कि बिल्कुल हम इलेक्शन हो जाएंगे। क्योंकि ये तो कंफर्म है, ये तो तय है कि जैसे ही मुस्लिम लीग नून ने यानी कि पीडीएम ने गवर्नमेंट छोड़नी है, उसके बाद इनका इख्तियार खत्म हो जाना है, उसके बाद इख्तियार वहां पे चला जाना है जहां से अब भी मामला चलाए जा रहे हैं। तो बात यह है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और निगरान सेटअप टूल इसलिए इख्तियार करने वाला है, तो उसमें इसलिए आ सकती है कि मोटिव पहला ये है कि इमरान खान साहब को निकालना है। इमरान खान साहब का ग्राउंड पर भी उनको जीरो करना है, और जो सानिया 9 मई है और उसके अलावा जो उनके केसेस हैं दीगर, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। कब तक नजर आ रहे हैं मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं अली रज़ा? जितनी अब तक देर हो चुकी है, लगता नहीं है कि ये मंतकी अंजाम तक, मुझे इसीलिए सर मैं पूछते हैं कि ये नवंबर तक नहीं पहुंच सकते मंतकी अंजाम तक। यही अली रज़ा मैं सवाल करना चाह रहा था आपसे, क्योंकि कल भी मेरी बात हुई कुछ सीनियर सहाफ़ी आपकी तरह जो बड़ी नज़र रखते हैं इस्लामाबाद की सियासत पे ख़ास तौर पर। उन्होंने ये कहा कि जनाब जिस तरह ये लेकर चल रहे हैं, 9 मई के वाक़यात को 2 माह से ज़्यादा हो गए और अब तक खान साहब तो आराम से घर बैठे हुए हैं, गो के अदालतों में आना जाना तो लगा हुआ है उसका, ज़मानतें मिल भी रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो लगता नहीं है। वो उन्होंने तो कहा, आपने नवंबर कहा, उन्होंने कहा सितंबर तक तो नहीं लगता, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि जनाब जब तक इमरान खान साहब को सज़ा नहीं हो जाती या नाअहल नहीं हो जाते या उस वक्त तक तो इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन ये मामला अगर तूल पकड़ गया, नवंबर तक मामला चला गया, तो फिर इलेक्शन का क्या होगा? या सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है कि जी बंदियाल साहब घर चले जाएँ, आरिफ अलवी साहब घर चले जाएंगे और फायदा साहब आ जाएंगे, तो उसके बाद सारा सेटअप जो है जो सोचा हुआ उन्होंने इस तरह होगा? अली सफर साहब देखिए, बंदियाल साहब कुछ नहीं कर सकते और अलवी साहब भी कुछ नहीं कर सकते। अलवी साहब को आपने देख लिया जिस तरीके से वो गए, और उसके बाद कानून साजियां और ऑर्डिनेंस जारी हुए, और फिर अलवी साहब ने खुद एक जो है वो जजीज इस्लाहत बिल के ऊपर खुद साइन किए हैं। तो ना अलवी साहब का मसला है, ना ही बंदियाल साहब का मसला है। वो तो नवाज शरीफ साहब से कनेक्टेड है, बेसिकली कनेक्शन है बंदियाल साहब के जाने का, वो एक अलग बात है। अच्छा, मुझे ये लगता है जो मेरी इस वक्त असेसमेंट है या जो एक पॉलिसी है, वो ये कि जानबूझकर शायद मंद के अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। जानबूझकर देखें आप कि 2 माह हो गए अभी तक इमरान खान। अच्छा, जानबूझकर जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए जानबूझकर जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अली रज़ा, तो नून लीग की तरफ से वो ख्वाजा आसिफ साहब हों या फिर मियाँ जावेद लतीफ़ हों, वो फिर अदलिया की तरफ देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इनकी तरफ से देर हो रही है और इनकी तरफ से मदद आ जाती है इमरान खान को। आपका तज्जिया क्या है? ये सिर्फ अदलिया की तरफ से मदद आ रही है, इसकी वजह से खान साहब बचे हुए हैं, या जिस तरह आप कह रहे हैं जी जानबूझकर, तो जानबूझकर कौन कर रहा है ये?
सर ये अदलिया के खिलाफ तो एक बयानी है। डेफिनेटली हर चीज के लिए कोई ना कोई सपोर्ट तो ली जाती है ना, आपको फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। मेरी बात जरा कंप्लीट करने दीजिएगा। बात ये है सर कि 2 माह हो गए, सिर्फ इमरान खान नहीं, उनके अलावा जो दीगर लोग हैं जो कि मिलिट्री की कस्टडी में भी है और दीगर जगहों पे हैं, उनका ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो सका ना, अभी तक किसी के जो है वो चालान जमा हो चुके सके हैं। और हमारे सामने इतने क्लियर एविडेंसेस हैं, वीडियोज हैं लोगों की, कम से कम जिन लोगों के खिलाफ क्लियर एविडेंस हैं उनके खिलाफ ट्रायल तो शुरू करें। और हम एक तरफ करार देते हैं कि ये पाकिस्तान का 9/11 है, और भाई 9/11 है तो 2 माह हो गए अभी तक आपने ट्रायल नहीं शुरू किया। अभी फ्रांस में जो दंगे फसाद हुए हैं, लोगों ने ट्रायल भी बकायदा जो है वो स्टार्ट हो गए हैं लोगों के, सर ठीक है, कच्चा लोगों हाथ को नहीं सजा डालना चाह मिलना रहे शुरू ना, हो वो गई। कह रहे हैं जी कच्चा हाथ नहीं डालना चाह रहे, हम पक्का करके सर डालेंगे हाथ तो फिर बचेगा नहीं जी कोई जी भी। जी मैं उधर ही आने लगा। भाई कितना पक्का हाथ डालना है, सब कुछ आपके पास है। आप कहते हैं आपके पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं, आपके पास फोरेंसिक जो है एविडेंसेस भी हैं। और उसके बाद सबसे जो बड़ी बात आपने ये कर दी कि आपके पास वादा माफ गवाह भी तैयार हो चुके हैं, बस उनको पेश करना है और वो सारा मामला को लेके चलना है। मैं सिर्फ बात ये करता हूं कि इमरान खान साहब आजाद होकर आपके खिलाफ ज्यादा काम कर रहे हैं, आपको ज्यादा जो है वो टीज कर रहे हैं, ज्यादा जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं। कम से कम आप उनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, आप उनको हाउस अरेस्ट भी नहीं कर सकते। तो मुझे ये लगता है कि इस हुकूमत के जाने के बाद मामला को या तो एक चीज ये भी है कि पॉलिटिकल जमातों में शायद इख्तलाफात हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे इमरान खान साहब को डील करना है। शायद ये भी कहीं पे कहीं ना कहीं इख्तलाफ पाया जाता है, जो कि मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में कम से कम हमारे होते हुए ना हो, एटीसी में हो जाए, या तो यहाँ पर इख्तलाफ आते हैं। और तीसरा पॉइंट यही है कि जानबूझकर लिंगर ऑन किया जा रहा है ताकि डेट इन जमातों को लॉलीपॉप यही दिया जा सके कि जनाब इमरान खान साहब को जब तक मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, तब तक जब नवंबर गुजर जाएगा, नवंबर के बाद आइन खामोश है। जैसे अभी जाहिर है पंजाब में नहीं पंजाब के हुए, निगरान हुक्म, पंजाब में नहीं हुए। जी 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 वही ना, उसके बाद ये प्ली ली जाएगी। तो मुझे ये लगता है मार्च अप्रैल का जो है ना वो एक इस वक्त शहर इक़्तिदार की फजाओं में जो आवाज चल रही है वो मार्च जो है वो मार्च के या अप्रैल की चल रही यानी है। कि निगरान लेकिन सेटअप आएगा तो फिर आप कह रहे हैं कि जी वो फिर 6 7 8 माह रहेगा या शायद इससे भी ज़्यादा, जी जी बिल्कुल। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि जी अब इलेक्शन की डेट तो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है, उन्होंने अपनी तरफ से तो वो भी बात भी उन पर डाल दी उन्होंने, तो जी वो खुद जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कोई इस तरह की खबर मेरे पास तो नहीं आई कि उन्होंने कहा हो कि जी बिल्कुल ये अगर 13 अगस्त को असम्बली डिज़ोल्व होती हैं, मुद्दत कंप्लीट करती हैं तो उसके बाद फ़लाँ तारीख को हम करा देंगे या इस अरसे में हम करा देंगे, वहाँ भी खामोशी है। देखिए मियां शहबाज शरीफ साहब अगर इतने श्योर होते ना कि नवंबर में इलेक्शन होने हैं, तो उनकी जो जो उनका खिताब था उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी, और उससे एक दिन पहले जो उन्होंने एक तकरीब में खिताब किया और उसमें वो बात कर रहे थे कि इलेक्शन हम तो जो है वो निगरान सेटअप के हवाले कर देंगे अगस्त में, और उसके बाद जो है वो निगरान सेटअप जाने और इलेक्शन कमीशन जाने। तो वो ये भी कह सकते थे कि इलेक्शन जो है वो नवंबर में या सितंबर में जो भी एक ड्यू डेट बनती है नवंबर में, तो वो इसलिए नहीं कह रहे थे कि डेफिनेटली वो अभी वो ये बताना नहीं चाहते कि हमने वक्त से पहले सबमिट कर अक्टूबर कह देंगे। सकते थे। लेकिन वो ये तो कह सकते थे ना कि जो एक ड्यू प्रोसेस है, जो एक लीगल डेट बनती है, वो तो कह सकते थे, उन्होंने नहीं कही। इसका मतलब वहां पर भी कंफ्यूजन तो पाई जा रही है। यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब को पता है कि इसके पीछे हकाइक क्या है, इसके पीछे मसलियत क्या है, फैसला क्या हुआ है। एक तो ये बात है। अच्छा, 2 बड़े हेलो केसेस हैं, जी जी आवाज़ आ रही है, 2 बड़े केसेस हैं जिनकी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, एक और बड़ा केस लगा हुआ है। दोनों के केसेस भी कहा जा रहा है इसी जुलाई में ही किसी न किसी मंतकी अंजाम तक कोशिश की जाएगी पहुंचाने की, और फिर जुलाई के बाद ज़ाहिर है अगस्त आ जाएगा। अगस्त में गवर्नमेंट जाना भी है, बलूचिस्तान और सिंध गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है घर चली जाएगी, उसके बाद निगरान सेटअप होगा, और निगरान सेटअप में फिर अब ज़ाहिर इन दोनों की मशावरत, दोनों बड़ी पार्टियों की मशावरत से ही सेटअप आना है कि वज़ीर-ए-आज़म किसने बनना है, निगरान और सूबों में क्या मशावरत होगी, किस तरह होगी। इस हवाले से कोई आपके पास है न्यूज़ के दोनों पार्टियों ने इत्तफाक किया हो निगरान सेटअप के हवाले से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की बात करें ना आप, जी जी, बड़ी दोनों पार्टियाँ। जी अभी तक की जो इतलात हैं आज की डेट की निगरान सेटअप के ऊपर ही, दुबई की जो बैठकें थी वो निगरान सेटअप को ही तय कर रही थी, और काफ़ी हद तक वहाँ पे कंसेंसस हो चुके हैं। और मेरे जो है वो इतला के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का भी फैसला हो चुका है। अच्छा, हो चुका है। और जी और सिंध हो गया, बलूचिस्तान और केपी के
केपीके में तो है निगरान सेटअप, बलूचिस्तान के हवाले से भी चीजें तय पा गई हैं। क्या और बलूचिस्तान वहाँ के से भी तो नहीं ला स्टेक रहे होल्डर, किसी को सर? जी जी जी, बलूचिस्तान से ही खबर है कि बलूचिस्तान से ही किसी को लाया जा रहा है, और बंदा ऐसा लाने की कोशिश की जा रही है कि जो बंदा प्रेशर ना ले सके, इमरान खान साहब का प्रेशर ना, जब मतलब उस अंडर प्रेशर ना आ सके, और जो फैसले किए जाएं, क्योंकि अभी सख्त वक्त तो आना है जब इमरान खान साहब को जेल में डालना है और उसके बाद उनका ट्रायल करना है। असल सख्त वक्त तो वो होना है, जो जो उसके बाद प्रेशर होना है, साहब ज्यादा से ज्यादा प्रेशर जो बाहर से आना है, और उसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से भी कुछ लोग जो है इमरान खान साहब के लिए जो अभी भी हैं उनके साथ खड़े हैं कुछ लोग, तो वो जो बाहर बैठे हैं वहां से भी प्रेशर आना है, तो वो उसके लिए जरूरी है कि मजबूत असाब का मालिक आपको चाहिए बंदा। अली रज़ा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कोई तर्जुमान भी सामने नहीं आ रहा। ये इस वक्त जो हालात हैं इसमें असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद जैसे जो लोग हैं, इनके हवाले से क्या आपके पास खबरें हैं या तज्जिया है कि ये इसी तरह खामोशी रहेंगे इलेक्शन तक? नहीं, डेफिनेटली उन्होंने अपना पॉलिटिकल फ्यूचर तो सिक्योर करना है। असद उमर साहब तो 80% तो वैसे ही वो छोड़ चुके हैं, जैसे नोटिफिकेशन हो चुका उनका, परवेज खट्टर साहब को निकाल दिया गया। आज नहीं तो कल वो भी जब किसी जमात को ज्वाइन कर लेंगे या किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, तो डेफिनेटली उनका भी जो है वो समझ में आ जाएगी। मेरे ख्याल से वो इंतजार कर रहे हैं असद उमर साहब के, इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हो तो उसके बाद वो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मिलके पार्टी को टेक ओवर कर लें। अच्छा, पार्टी को टेक ओवर करते नजर आ और रहे हैं आपको ये दोनों मिलकर? जी जी जी, और कुरैशी साहब तब बोलेंगे जब इमरान खान साहब बिहाइंड दी बार होंगे। अच्छा, कुरैशी साहब भी चूंकि ज़ाहिर है आज IMF के हवाले से तो उन्होंने तनकीद की है हुकूमत पर, लेकिन ज़ाहिर है हमें एक्टिविटीज़ तो नज़र नहीं आ रही PTI वालों की। जी जी जी, वो एक्टिविटीज डेफिनेटली जब कुरैशी साहब आएंगे फिर उनकी पॉलिसीज के तहत पार्टी चलेगी ना, और कुरैशी साहब की पॉलिसी से आप बाखूबी वाकफ हैं। हाँ तो नहीं, वो फिर तो वो ज़ाहिर बोलेंगे, फिर वो है। एक्टिव भी नजर आएंगे। जी जी जी, लेकिन अच्छा इसमें अब खान साहब चलें, गिरफ्तारी हो जाती है या सज़ा हो जाए या नाअहल करार दे भी दिया जाए खान साहब को, तो PTI आपको लग रहा है कि बल्ले के निशान पर इलेक्शन लगती है? तो आपका तज़किया क्या कहता है, किस हद तक डैन डाल लेगी पंजाब में? पीटीआई अगर देखें जी, फेयर इलेक्शन होते हैं तो ढंड तो डालेगी, ये तो आवाम को डेफिनेटली वोट तो है पीटीआई का। मैं इससे मैं देखिए, जमीनी हकायक की बात करेंगे तो अभी वोट है पीटीआई का, जरूर ढंड डालेंगे अनटिल अनलेस के वहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो, नहीं, लेकिन फेयर नुकसान इलेक्शन, जरूर देखिए होगा देखिए जो। ये जो आपने बात की सर, फेयर इलेक्शन की बात करें, PTI को छोड़ के बाकी सारी जमातें तो तकरीबन हम ख्याल ही इस वक्त भी हुकूमत में है, बाद में भी शायद ये मिलकर चलेंगी। कल पीस पार्टी की तरफ से तो मौक़िफ़ आ गया, नासिर शाह साहब ने फरमाया, इस्लामाबाद ही गए हुए थे वो, और उन्होंने कहा जी अगर नून लीग जीतती है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, अगर हम जीत गए तो नून लीग हमें सपोर्ट करेगी, ये हमारी बातें तय हो चुकी हैं। तो फिर आपस में क्या बयानिया होगा इनका इलेक्शन के हवाले से? बयानिया वो होगा सर, वही बयानिया जो आप शहबाज शरीफ साहब कहते थे जरदारी साहब को कि मैं तुम्हें जो है वो सब घसीटूंगा। खबर, लाहौर की सर सब अब तो खबर बड़ी मोहब्बतें घसीटूंगा, हैं बयानिया सर, वो। अब तो मोहब्बतें हो गई ना, अब तो नहीं लगता ऐसा हाँ, बयानिया होगा। थोड़ा सा नरम हो जाएगा, लेकिन बयानिया तो आप देख रहे हैं ना, वो जरदारी साहब नहीं बोलेंगे, नीचे लोग बोलना शुरू हो जाएंगे, तो वो सियासत है सर, इसमें तो डेफिनेटली बेचना है। क्या वो क्या कहते हैं वो गदा वो जब आप घास से वो दोस्ती करके खाएगा क्या, तो डेफिनेटली दोस्ती तो नहीं हो सकती सियासतदानों के आपस में। एक जो सियासी मैदान है उसमें, हाँ वो एक लिमिट होती है, जो इमरान खान साहब जिस लेवल तक चले जाते हैं उस लेवल तक तो डेफिनेटली ये नहीं जाएंगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा ना वोट बैंक के लिए। और हाँ, अगर ये सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं फिर तो शायद चीजें कंट्रोल हो जाए, लेकिन आज राणा सनाउल्लाह साहब ने ऐलान कर दिया कि हम सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, तो ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी हतमी फैसला नहीं है राणा साहब ने जो ऐलान किया, ये इलेक्शन के करीब आके हमें पता चलेगा ये क्या होगा। हाँ, क्योंकि हतमी देखिए अभी वो सी चीज हतमी नहीं नहीं, है। दुरुस्त है, क्योंकि निसार खोड़ो साहब ने भी ये कहा है, सिंध के सदर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा सीट एडजस्टमेंट हम करेंगे और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा हक है। तो ठीक है, वो सीट एडजस्टमेंट भी कर रहे होंगे, और लगता भी यही है कि ज़ाहिर है दो बड़ी सियासी जमातें और फिर जो भी प्रेशर ग्रुप होंगे उनको साथ रखते हुए हुकूमत बना भी लेंगी अगर इलेक्शन होते भी हैं, तो उसके बाद ये सेटअप हमें आता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन फिर सवाल वही $1 मिलियन सवाल वही है कि क्या इंतखाबात होंगे नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया अली रज़ा, वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह फिर शामिल करेंगे आपको। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, अली रज़ा के तज़किया भी सुना आपने, उनका जो खबर थी कि जनाब निगरान वज़ीर आज़म का नाम फ़ाइनल कर लिया गया है, और उनके मुताबिक उनकी खबर जो है उनके पास कि बलूचिस्तान से उसका ताल्लुक़ होगा, और ये भी उन्होंने कहा कि जी नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर है मिलकर तो हुकूमत बननी है, लेकिन बयानिया यही होगा एक दूसरे के ख़िलाफ़। ठीक है, वो सड़कों में घसीटना और इस तरह की बात शायद ना भी हो,
लेकिन निचली सतह पर जो लीडरान हैं उनके, वो ज़रूर एक दूसरे के सामने आमने होंगे। पिछले दिनों भी आपने देखा था कि इस तरह के बयान आए थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।